सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा का विषय रहने वाला है कि परीक्षा में वाच्य परिवर्तन के प्रश्न को किस प्रकार हल करें। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा में इस प्रश्न को हल करें तो यह तीनों जो नियम है जो पिछली वीडियो में सिखाए गए थे आपको, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को अवश्य देखें। कर्तृवाच्य के लिए 121, कर्मवाच्य के लिए 311 और भाववाच्य के लिए 301 यह नियम सिखाए गए थे। तो इनको आप अवश्य लिखें और ध्यान में रखें। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। आदित्य कहता है, वैभव हे वैभव इदानीं त्वया किम क्रियते। अब तुम्हारे द्वारा क्या किया जा रहा है। यहाँ पर त्वया पद का प्रयोग हुआ है जो कि तृतीय विभक्ति के अंतर्गत है, और यहाँ पर क्रियते वर्ब का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई क्रिया यते के साथ संपन्न होती है तो उसका जो कर्तृपद है वो सदैव तृतीय विभक्ति के अंतर्गत होता है। इसलिए यहाँ कर्ता जो है तृतीय विभक्ति में लिखा हुआ है। वैभवः वैभव आदित्य हे आदित्य अधुना तु मया, अब तो मया मेरे द्वारा। अब यह जो मया है, यदि आपको शब्द रूप आते हैं तो मया जो है तृतीय विभक्ति के एक वचन में बना हुआ है। तो यह तो निश्चित है कि इसकी जो क्रिया होगी वो यते के साथ संपन्न होने वाली है। मया रिक्त स्थान क्रियते, और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर जो क्रिया है वो यते के साथ संपन्न हुई है, यानी परस्मै पद की क्रिया को आत्मनेपद पद के समान बनाने का प्रयास किया जाता है, जो कि सेव धातु के अनुसार या लब धातु के अनुसार चलती है। तो यहाँ कर्तृपद अपने पास है, क्रिया भी अपने पास है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नहीं है वो है कर्म। तो हमें यहाँ पर कर्म के लिए दिए गए जो हमें विकल्प हैं उनमें से चयन करना है। तो जब कर्ता हमारा तृतीय में हो और क्रिया भी हमें दी गई हो और कर्म लिखना हो, तब निश्चित रूप से यह कर्मवाच्य है, और इसका जो नियम है वो 311 का लगने वाला है। यानी कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति, और यहाँ जो वर्ब होगी वो कर्म के अनुसार होगी। और क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो एक वचन में है, तो यह भी निश्चित है कि हमारा जो यहाँ प्रथमा विभक्ति का विकल्प होगा वो एक वचन में होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं अस्माभिः, यह तृतीय विभक्ति में है। पठ्यते, यह खुद एक क्रियापद है और हमें यहाँ क्रियापद पहले से ही दिया हुआ है। अध्ययनम, यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत बना हुआ है और इसमें एक वचन भी है। अगर बात करें आगे तो अहम, यह उत्तम पुरुष और एक वचन है। तो हमें यहाँ से जो उचित विकल्प प्राप्त होगा वो अध्ययनम प्राप्त होगा। अधुना तु मया अध्ययनम क्रियते, अब तो मेरे द्वारा अध्ययन किया जा रहा है। का वार्ता, क्या बात है। आदित्यः नास्ति विशेषः, विशेष कुछ नहीं है। रिक्त स्थान क्रीडितुम बहिः गम्यते, अब पुनः देखिए आप, गम धातु से यते जुड़ा हुआ है, यानी ये आत्मनेपद की क्रिया बनाने का प्रयास किया गया है। और जब क्रिया यते के साथ संपन्न होती है तो उसका जो कर्तृपद होता है वह तृतीय विभक्ति में होना चाहिए। हम नीचे दिए गए विकल्पों में से देखने का प्रयास करेंगे कि इसका कर्तृपद क्या होना चाहिए। अत्र लिखितम अस्ति अस्माभिः, यह तृतीय विभक्ति के अंतर्गत बना हुआ पद है। पठ्यते, यह एक क्रियापद है। अध्ययनम का प्रयोग हम कर चुके हैं। अहम, यह उत्तम पुरुष का एक वचन है। यानी हमें जो यहाँ कर्तृपद चाहिए था वह तृतीय विभक्ति के अंतर्गत होना चाहिए, और अस्माभिः तृतीय विभक्ति के अंतर्गत है। तो हमारा यह विकल्प यहाँ पर होना चाहिए। आदित्यः नास्ति विशेषः अस्माभिः क्रीडितुम बहिः गम्यते, त्वम अपि आगच्छ, कुछ विशेष नहीं है, हमारे द्वारा खेलने के लिए बाहर जाया जा रहा है। त्वम अपि आगच्छ, तुम भी आओ। अग्रे अस्ति वैभवः न श्वः मम परीक्षा भविष्यति, वैभव कहता है कि नहीं, कल मेरी परीक्षा होगी, अतः इसलिए अद्य रिक्त स्थान संपूर्ण दिने पठामि। प्रिय विद्यार्थी, ये देखिए यहाँ पर पठामि लट लकार का
उत्तम पुरुष का एक वचन है। पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। तो ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, यानी इसका जो कर्तृपद होना चाहिए था वो उत्तम पुरुष का एक वचन होना चाहिए, क्योंकि सह तौते ये सर्वनाम का प्रयोग हो, स्त्रीलिंग में सा ते ताह इनका प्रयोग हो, अथवा किसी नाउन का प्रयोग हो, किसी संज्ञा पद का प्रयोग हो, वो सभी प्रथम पुरुष के लिए होते हैं। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम पद होते हैं वह निर्धारित होते हैं, सदैव उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अतः पठामी के साथ उत्तम पुरुष का जो एक वचन है वो सर्वनाम के अंतर्गत अहम होता है, इसलिए यहाँ से अहम इस पद का हम चयन करेंगे और यही हमारा उचित विकल्प यहाँ पर होगा। अद्य अहम संपूर्ण दिने पठामि। अग्रे अस्ति आदित्यः अस्तु, ठीक है, किंतु त्वं किं पठसि, तुम क्या पढ़ रहे हो। वैभवः गणित विषयस्य परीक्षा भविष्यति, गणित विषय की परीक्षा होगी, अतः मया गणित विषयः रिक्त स्थान। यहाँ पर हम पुनः देखेंगे मया का प्रयोग हुआ है और मया पहले भी आ चुका है, यह तृतीय विभक्ति का कारक है। गणित विषय है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो जब कर्ता आपका तृतीय विभक्ति में है, कर्म आपका प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ पर जिस क्रिया का प्रयोग होगा वह इस कर्म के अनुसार होगा, और यह कर्म एक वचन के अंतर्गत है। और मया क्योंकि तृतीय विभक्ति में है तो जो क्रिया की समाप्ति होगी वो यते के साथ होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक ही विकल्प बचा हुआ है, तो हम इस पठ्यते को यहाँ पर लिखेंगे मया गणित विषय पठ्यते, मेरे द्वारा गणित विषय पढ़ा जा रहा है। तो ये हमारा उचित विकल्प होगा। प्रिय विद्यार्थी, यह भी ध्यान रखें, अभी हमारे पास जितने क्रियापद हमें यहाँ लिखने आए हैं अथवा प्रश्न पत्र में दिए हुए हैं वो सभी यते अंत वाले हैं। यह एक वचन की क्रिया है, आप ये ना समझे कि हमेशा यते ही आएगा। अगर यहाँ पर गणित विषय की अपेक्षा दो विषय दिए गए होते तो क्रिया आपकी द्विवचन की होती, पठ्येते। और अगर यहाँ पर अनेक विषयाः इस प्रकार लिखा हुआ होता तो फिर यहाँ पर पठ्यन्ते इस क्रियापद का प्रयोग होना था। आइए अब इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। आचार्यः सोहन, हे सोहन, इदानीं त्वया किम पठ्यते। यहाँ पर आप पुनः देखेंगे कि त्वया पद का प्रयोग हुआ है जो कि तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है, और इसके साथ पठ्यते यानी कि यते के साथ यह क्रिया संपन्न हो रही है। सोहनः आचार्य, हे आचार्य, इदानीं तु मया। अब यहाँ देखेंगे आप कि मया का प्रयोग हुआ है। मया एक तृतीय विभक्ति के अंतर्गत बनने वाला सर्वनाम है, और क्रियते ये यते के साथ संपन्न हो रही है हमारी क्रिया। तो यहाँ हमारे पास कर्तृपद भी है जो कि तृतीय में है, और क्रिया भी हमें दी हुई है, तो जो बीच में नहीं है वो है कर्म। तो जब यहाँ तृतीय विभक्ति हो कर्ता में और क्रिया दी हुई है और कर्म भरना हो तो फिर 311 का जो नियम है अपना वो लगने वाला है यहाँ पर। तो ये हमारा दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर ये एक हमारा दिया हुआ है ये भी, और अब हमें इस एक को भरना है। क्रियते सेवते के समान बनेगा, जैसे सेव धातु से सेवते वैसे ही क्रियते, यानी ये एक वचन में बना हुआ है तो इसका जो कर्म होगा वो एक वचन में ही होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर एक है इसका अर्थ यह है कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही होना चाहिए। श्रूयते की यदि हम बात करें तो यह क्रियापद है। प्राचार्येण यह एक संज्ञा पद है, ये नाउन है। मया यह एक प्रोनाउन है जो कि तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आया है। अभ्यासः यह हमारा प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आने वाला पद है और ये एक वचन में भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम अभ्यासः का चयन करेंगे। मया अभ्यासः क्रियते, मेरे द्वारा अभ्यास किया जा रहा है। कः विशेषः, क्या विशेष है। आचार्यः, आचार्य कहता है नास्ति विशेषः, विशेष तो कुछ नहीं है। रिक्त स्थान सूचना क्रियते। अब देखिए इस पंक्ति को बोलने वाला आचार्य है,
जो कह रहा है कि सूचना क्रियते, सूचना की जा रही है। अब फिर ये यते के साथ संपन्न हो रही है क्रिया। इसका अर्थ यह हुआ कि इसका जो कर्तृपद होगा, क्योंकि कर्मपद तो ये हमारा प्रथम विभक्ति के अंतर्गत आ गया है। अब देखिए यहाँ पर भी 311 का ही नियम लगना है। क्रियते और सूचना ये दोनों हमारे एक एक हो चुके हैं। अब इसका कर्तृपद हमें चाहिए जो कि तृतीय विभक्ति के अंतर्गत हो, क्योंकि आचार्य स्वयं बात कर रहा है तो उसके लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होना निश्चित है और तृतीय विभक्ति में होना निश्चित है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो मया पद है यह तृतीय विभक्ति में है और निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत भी यह आता है। तो यहाँ होगा मया सूचना क्रियते, मेरे द्वारा सूचना की जा रही है। त्वम अपि ध्यानेन शृणु, तुम भी ध्यानपूर्वक सुनो। सोहनः अस्तु आचार्य मया सूचना। अब देखिए अस्तु ठीक है, आचार्य हे आचार्य, मया तृतीय विभक्ति के अंतर्गत प्रयोग हुआ है, सूचना प्रथम विभक्ति के अंतर्गत है। फिर इसी नियम का प्रयोग होगा, कर्ता पद में तृतीय विभक्ति है, कर्म जो सूचना है वहाँ पर भी प्रथम विभक्ति है और अब हमें क्रिया को भरना है। तो हम सूचना के हिसाब से क्रिया को भरेंगे। सूचना में एक वचन है तो इसका मतलब हमारी जो क्रिया होगी वो एक वचन में होनी चाहिए। अभ्यासा का प्रयोग हम कर चुके हैं, मया का प्रयोग कर चुके हैं। श्रूयते यह है क्रियापद है और प्राचार्येण जो है वो एक संज्ञा पद है, तो हमें क्रियापद का चयन करना था तो हम यहाँ पर श्रूयते का प्रयोग करेंगे। मया सूचना श्रूयते, मेरे द्वारा सूचना सुनी गई है। आचार्यः 12 वादने वृक्षारोपणम कार्यक्रमः अस्ति, 12 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। रिक्त स्थान वृक्षाणाम महत्वम प्रतिपाद्यते। अब यहाँ पर देखेंगे प्रतिपाद्यते, यहाँ पर भी ये जो द्य है वो द और य को मिलाने से बनता है, यानी यह क्रिया भी यते से अंत होने वाली है। वृक्षाणाम महत्वम, ये हमारा जो महत्व है ये हमारा कर्म पद जो है वो आ चुका है। अब हमें यहाँ पर केवल कर्तृपद चाहिए और जब क्रिया यते के साथ अंत में होती है तो कर्ता निश्चित रूप से तृतीय विभक्ति में होना चाहिए। और वैसे भी हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, लेकिन लॉजिक के अनुसार ये तृतीय पद ही है, इसलिए यहाँ पर प्राचार्यन शब्द का प्रयोग। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा में इस प्रश्न को हल करें तो इसी प्रकार लॉजिक के अनुसार करने का प्रयास करें। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।